हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो है यशायाह 53 की 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराध के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि हम लोग चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, लेकिन आज जो सवाल है वो है कि हमें जो है चंगाई किस प्रकार से मिलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन के लिए। और आज का विषय जो यही है कि हमें जो है वो चंगाई किस प्रकार से मिलेगी। मेरे प्रियो, आइए आज हम वचन से जानते हैं कि चंगाई किस प्रकार से मिलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में। मेरे प्रियो, वचन के बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि किस प्रकार से वचन जो है वो किस प्रकार से काम करता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में उसी दिन यीशु घर से निकल कर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुरा लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गई, परंतु सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, चंगाई किस प्रकार से मिलेगी? यहाँ पर जो ये वचन है यशायाह 53 की 4 और 5 में, मेरे प्रियो, ये क्या है? ये वचन है और वचन के बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। हालेलुया। कि कुछ एक जो है बोने वाला बीज बोने को निकला। मेरे प्रियो, ये जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, जब वचन को बोला जाता है, जब वचन को सुनाया जाता है या वचन को पढ़ा जाता है, मेरे प्रियो, हालेलुया, तो क्या हुआ? कुछ बीज तो क्या होते हैं कि कुछ बीज जो है मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुरा लिया। मेरे प्रियो, कुछ बीज जो है वो मार्ग के किनारे गिरे। मेरे प्रियो, कौन से थे जो मार्ग के किनारे गिरे? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आगे जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, तो परमेश्वर ने कहा कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति जो है वचन को सुनता है या वचन को पढ़ता है, लेकिन दुष्ट जो है, शैतान जो है, उस वचन को उसके जीवन से चुरा लेता है और वचन जो है उसके जीवन में निष्फल हो जाता है। वह वचन जो है कार्य नहीं करता है। मेरे प्रियो, यदि यशायाह 53 की 4 और 5 पर यदि आप जो है उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो दुष्ट जो वचन आपने सुना, जो वचन आपने पढ़ा, दुष्ट जो है उस वचन को ले जाता है और अब जो है आपके जीवन में वो वचन कार्य नहीं करेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि आपने जो है उस पर विश्वास नहीं किया। और यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वो है जो वचन को सुनकर जो है तुरंत आनंद के साथ मान ले। मेरे प्रियो, कई बार वचन जो है हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं और वचन को हम मान भी लेते हैं, लेकिन हम जो है उस वचन पर जो है कई दिन तक स्टेबल नहीं रह पाते। हम उस वचन को अपने हृदय में नहीं रख पाते और वह जो है थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वचन के कारण, मेरे प्रियो, कई लोग जो है हमें भला बुरा कहते हैं और हमारे अंदर क्या होता है, वो उपद्रव आता है और हमारा विश्वास जो है वो कमजोर हो जाता है।
हमारे मन में जो है अविश्वास पैदा हो जाता है। हम वचन जो है वो जड़ नहीं रख पाता और वो ठोकर खाता है, वचन निष्फल हो जाता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ जो बीज जो झाड़ियों में बोया गया था वह यह है जो वचन को सुनता है। इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। मेरे प्रियो, इस संसार, हालेलुया, मेरे प्रियो, हमने वचन तो सुना लेकिन हमारे मन में कई तरह के जो है डाउट चल रहे हैं। संसार की चिंता हमें है, धन का धोखा है, वो वचन को दबा देता है और वचन कार्य नहीं करता है और वह फल नहीं लाता है। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार से, हालेलुया, मेरे प्रियो, हमें जो है वचन को जो है मानना है, हालेलुया, और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि पर बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। मेरे प्रियो, चंगाई किस प्रकार से मिलेगी? वचन में लिखा है कि जो वचन को सुनता है, हालेलुया, बोया गया वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। मेरे प्रियो, वचन जो है एक बीज को दर्शाया गया है और मेरे प्रियो, जब बीज को बोया जाता है तो मेरे प्रियो उस पर जो है तुरंत से जो है वो फल नहीं लगते हैं। मेरे प्रियो, उसका एक प्रोसीजर है। बीज जब मिट्टी के अंदर जाता है तो कई दिन तक तो जो है वो मिट्टी के अंदर ही रहता है, फिर वो जो है एक छोटा सा पौधा बनता है। पौधे से जो है वो धीरे धीरे एक पेड़ के रूप में बनता है और जब पेड़ बनता है तब उसकी जो है उस समय के अनुसार उस पर जो है फूल आते हैं और फूल आने के बाद उस पर फल लगते हैं। मेरे प्रियो, एक समय है इसके बारे में, हमें जो है उस वचन पर स्थिर रहना पड़ेगा। मेरे प्रियो, एक बीज तुरंत से जो है फल नहीं देता है, उसी प्रकार से एक वचन तुरंत से जो है वो परमेश्वर की इच्छा पर करता है। परमेश्वर किसी किसी को चंगाई देता है, तुरंत भी चंगाई दे सकता है, लेकिन अगर चंगाई नहीं मिल रही है मेरे प्रियो, हमें वचन पर स्थिर रहना होगा। हालेलुया। एक प्रोसेस है जब वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और मेरे प्रियो ध्यान रखिए, इसको जो मॉनिटर कर रहा है वो स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर इसको मॉनिटर कर रहा है। परमेश्वर इसको देख रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन को देख रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कुछ भी डाउट है, अगर हम जो है वचन पर संदेह करते हैं मेरे प्रियो, तो वचन कार्य नहीं करेगा, हमें चंगाई नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, हमें चंगाई इस प्रकार से मिलेगी, जो बीज जो है वो अच्छी भूमि पर जो है बोया गया, वो वचन को सुनता है, समझता है और फल लाता है। मेरे प्रियो, चंगाई के वचन को अगर हम स्थिर रहते हैं, हम विश्वास में बने रहते हैं मेरे प्रियो, तो एक समय आता है वो वचन हमारे जीवन में फल लेकर के आता है और हमें चंगाई मिलती है। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो हमें चंगाई किस प्रकार से मिलेगी? यशायाह 53:4 के अनुसार मेरे प्रियो, जब हम इस वचन पर स्थिर रहेंगे, हम प्रार्थना में बने रहेंगे, हालेलुया, और विश्वास करेंगे, तो मेरे प्रियो हम निश्चित रूप से जो है एक दिन यह वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा और हमें चंगाई देगा। मेरे प्रियो, हमें शारीरिक चंगाई तो मिलेगी, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर हमें आत्मिक चंगाई भी देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें जो है वचन में स्थिर रहना है, विश्वास में कमजोर नहीं रहना है। हमारे जीवन में वचन तभी फलेगा और परमेश्वर हमें चंगाई देगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर से वचन के लिए। और मेरे प्रियो, मैं इसी प्रकार से आपके लिए कंटेंट को, इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को जो है आपके लिए लाता रहूंगा। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही बेल आइकॉन को जो है ऑल पर प्रेस करें, इस वचन को शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको जो है बहुतायत की आशीष दे। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु, इस वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, जो आज आपने इस चंगाई के वचन के बारे में बताया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे, इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई आए। प्रभु, आप उन्हें शरीर में चंगाई दे, प्रभु आप उन्हें आत्मा में चंगाई दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के संग प्रभु, छोटी सी प्रार्थना मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुने प्रभु, बड़ी दया से कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष।